अब एक इलस्ट्रेशन पे देख लेते हैं। मिस्टर ए रिटायर्स फ्रॉम सर्विस ऑन December 31, 2019 आफ्टर 25 years ऑफ सर्विस। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। बेसिक पे है 16,000 पर मंथ फॉर 9 months। DNS पे 50% फॉर्म पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट 8,000 पर मंथ फॉर 9 months। अभी 8,000 पर मंथ उसको DA मिलता है, लेकिन उसमें से 50% ही उसका DA इन टर्म्स होता है। लमसम पेमेंट रिसीव फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से उसको लमसम पेमेंट मिल रहा है और ये रिटायर हो चुका है, मतलब लमसम पेमेंट ऑन रिटायरमेंट। डिपॉजिट इन द PPF अकाउंट अमाउंट। Out of the amount received from the unrecognized provident fund, the employer's contribution was 2,20,000 and the interest thereon 50,000. The employer's contribution was 2,70,000 and the interest thereon was rupees 60,000. What is the taxable portion of the amount received from the unrecognized provident fund in the hands of Mr. A for the assessment year 2020-21? तो अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। Solution: taxable portion of the amount received from the unrecognized provident fund in the hands of A for the assessment year 2020-21 is computed here under particulars amount taxable under the head salaries। देखिए अभी इसमें सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है कि जो लमसम पेमेंट मिल रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होगा, तो वही हम बता रहे हैं, बाकी का नहीं पूछा इसने। एम्प्लॉयर्स शेयर, अभी अमाउंट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज, तो एम्प्लॉयर्स शेयर और एम्प्लॉयर्स शेयर के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी के अंडर। तो एम्प्लॉयर्स शेयर इन द पेमेंट रिसीव फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 2,20,000 मिल रहा था और एम्प्लॉयज शेयर के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिला था 50,000। टोटल टैक्सेबल सैलरी के हेड में कितना होगा 2,70,000। अमाउंट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें जो एम्प्लॉय ने खुद का पैसा जो कंट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट ऑन द एम्प्लॉयज शेयर 60,000। तो टोटल अमाउंट टैक्सेबल फ्रॉम द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द फंड 3,30,000। Since the employee is not eligible for deduction under Section 80C for contribution to unrecognized provident fund at the time of such contribution, the employee share received from the unrecognized provident fund is not taxable at the time of withdrawal as this amount was already been taxed as his salary income। अभी देखिए जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन जहाँ पे करता है वो एलिजिबल नहीं होता डिडक्शन के लिए, यानी उसका सैलरी टैक्सेबल नहीं हुआ है, यानी उसका सैलरी ऑलरेडी टैक्सेबल हो गया, उसको डिडक्शन नहीं मिला, मतलब उसका जो भी सैलरी टैक्सेबल आया था लेस डिडक्शन नहीं ले पाया अपने कंट्रीब्यूशन के ऊपर, तो उसका सैलरी ऑलरेडी चार्ज हो गया पूरा, तो इसलिए दोबारा चार्ज नहीं होगा एम्प्लॉय के सैलरी पे। समझ रहे आप? जैसे कि वो कंट्रीब्यूशन है उसने कहाँ से भरा, उस सैलरी के अंडर से भरा। लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में रूल क्या है कि आप एलिजिबल नहीं हो डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80C, तो इसलिए 80C का उसको डिडक्शन ही नहीं मिला। जैसे कि डिडक्शन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब हमारा टोटल इनकम अंडर ऑल द हेड्स आता है तब जाके हमारा ग्रॉस टोटल इनकम बन जाता है, फिर लेस डिडक्शन करते फिर नेट टैक्सेबल इनकम आ जाता है, फिर उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो इसलिए जब ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन में इसका टैक्सेबल तो दिखा है, लेकिन जब इसको डिडक्शन मिलने की बारी आई तो इसको डिडक्शन मना कर दिया क्योंकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, इसीलिए उसको पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो गया। इसीलिए उसको खुद के अमाउंट पे टैक्सेबल अभी नहीं रहेगा, मतलब वो जो खुद के अमाउंट का एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इन सब की ज़्यादा क्लैरिटी आपको लास्ट चैप्टर में पता चलेगी जब हम पूरा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम देखेंगे और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अभी उस प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम है, विल योर आंसर बी एनी डिफरेंट इफ द फंड मेंशन अबव वाज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। हाँ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो पूरा एग्जेम्प्टिव हो जाएगा अगर उसको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से मिल रहा है या फिर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से मिल रहा है या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड से मिल रहा है, सभी पूरा एग्जेम्प्ट ही है। आप देख सकते हो टेबल सब में एग्जेम्प्ट है, तो इसीलिए हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा। सिंस द फंड इज अ रिकॉग्नाइज्ड वन एंड द मैच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस आफ्टर सर्विस ऑफ 25 years दैट इज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, the entire amount received on the maturity of the recognized provident fund will be fully exempt from tax, यानी कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा पैसा उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा।